नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और मुद्दे की बात में मैं आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो आपको दिखाने वाली हूं। जी हाँ, जब बात देशभक्ति की होती है ना, तो कुछ नाम बिना कहे सामने आ जाते हैं। उनमें से एक है पंजाब का किसान। जिस धरती ने हरियाणा और पंजाब की हरी भरी फसलों से देश का पेट भरा हो, वहीं के किसान जब जरूरत पड़ती है ना, तो बिना वर्दी पहने भी फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। और एक बार फिर से साबित हो गया जब पंजाब के किसानों के बारे में सोशल मीडिया और कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोगों द्वारा की जा रही दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियों का करारा जवाब एक सच्चाई ने दिया। और वो ये है कि पंजाब सिर्फ किसानों के लिए लंगर नहीं लगाता। पंजाब के किसानों ने तो सरहद पर भी फौज के लिए लंगर लगाए हैं। कई गांवों में तो किसानों ने अपने घर तक फौज के हवाले कर दिए हैं। और ये बात उन लोगों के लिए जवाब है जो देश की सेवा को केवल नारों और मंचों तक सीमित रखते हैं। पंजाब के किसानों ने न केवल देश को अनाज दिया, बल्कि जब जब देश पर संकट आया ना, चाहे वो युद्ध हो या आपदा हो, उन्होंने तन मन और धन से योगदान दिया। वो देशद्रोही नहीं, देशभक्त हैं। आप खुद ही सुनिए किस तरह से सेना के अधिकारी एक किस्सा शेयर कर रहे हैं इस वीडियो में। मैं आपकी स्पेशल अटेंशन लेना चाहूंगा उन बॉर्डर विलेजेस की जहां पर हमारी सेना आज भी तैनात है। आपको 2 किस्से सुनाऊंगा। 5 तारीख की रात को जब मोबिलाइजेशन के थोड़े ऑर्डर्स मिले, रात के टाइम पर जब एक मद्रास रेजिमेंट है हमारी फिरोजपुर के आगे डिप्लॉयमेंट के लिए गए, और सुबह गांव का एक निवासी अकेला जो पीछे रह गया था बाकी जानवरों के साथ में, उसने देखा कि मद्रास के कुछ जवान हैं जो उसके खेत में आगे डिप्लॉय हो गए हैं और वो ओपन में रह रहे हैं, टेंट लगा रखा है। उस बहादुर किसान ने आकर उन सबको बोला कि आप हमारे घर में रुको, और खुद आज की तारीख तक भी वो जो जहां जानवरों को बांधते हैं, डंगरों को बांधते हैं, वहां अकेला उनके साथ रह रहा है और हमारे जवानों को अंदर जगह देने के लिए। ये पहला किस्सा है। जब इतना विश्वास है एक नॉर्मल नागरिक को फौज के ऊपर, तो फौज उनको कभी निराश नहीं कर सकती। दूसरा, एक बेवा औरत जिसके 4 बच्चे हैं, बॉर्डर विलेज रजोके करके है हुसैनियावाला के आगे, जब फौज वहां की डिप्लॉय हुई, आज तक लंगर चल रहा है उसके घर से। जितने भी फौजी आते हैं उनने अपने आसपास से लेडीज को इकट्ठा करके दिन रात चाय की सेवा, खाने की सेवा, पैसा कहां से आ रहा है भगवान जानता है, लेकिन उसकी तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो उन्हें देशद्रोही कहने की हिम्मत तक कर डालते हैं, जिन्होंने खुद कभी एक ईंट भी देश के नाम नहीं रखी। वो क्या जाने देशभक्ति। लेकिन पंजाब के किसान जवाब देने में विश्वास नहीं रखते, काम करके दिखाते हैं। कारगिल से लेकर उरी और पंजाब बॉर्डर तक हर मोर्चे पर उन्होंने न सिर्फ सेना का मनोबल बढ़ाया, बल्कि लंगर से लेकर रहने तक की सुविधाएं अपनी जमीन और जेब से दी। भारत को जोड़ने वाला हाथ फावड़ा भी उन्होंने थामा है। देश की असली तस्वीर वही है जो खेत में हल चलाने वाला किसान और सरहद पर खड़ा सैनिक मिलकर बनाते हैं। पंजाब के किसानों ने दोनों भूमिकाएं बखूबी निभाई हैं, इसलिए किसी भी राजनीतिक चश्मे से उन्हें देखना ना इंसाफी नहीं, बल्कि देश के साथ अन्याय भी होता है। आज जब सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की धारणाएं और अफवाहें फैलती हैं, तब जरूरत है कि हम इस सच्चाई को भी देखें और पहचानें। पंजाब का किसान सिर्फ अनाज का नहीं, बल्कि आत्मबल और देशभक्ति का भी उत्पादक है। उनके त्याग को शब्दों में नहीं, सम्मान में तोला जाना चाहिए। और इस वीडियो को भी आप अपने सोशल मीडिया पर डालिएगा, ताकि वो नेगेटिविटी घटाकर हम ये सच्चाई लोगों तक पहुंचा सके। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए आपका अपना संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।